हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं ये आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी मन से कर रहे होंगे। तो हम ऐसे टॉपिक पे चर्चा करते हैं, बात करते हैं जो टॉपिक इस बात को सिद्ध करती है या सिद्ध करता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन कैसे उत्पन्न हुई, कैसे आई और उसके बारे में कुछ हमको डीपली जानना है, डिटेल जानना है। क्या नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आने का क्या रीज़न था या कब आई, या उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना सही है या उससे क्या लाभ हैं, या वो आई तो हमारे लिए क्या जीवन में बदलाव आया, बदलाव आने का क्या रूप था, पहले क्या था, ये चीज़ को जानना है। तो देखिए, पहले हम आपको ये समझते हैं, यानी ये चीज़ हमको समझना है, ये भी चीज़ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पहले आई नहीं होगी, उससे पहले केमिस्ट्री केवल चल रही थी। तो देखिए, पहले सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे लीमरी, जो 17वीं शताब्दी में थे। तो लीमरी वैज्ञानिक थे जिन्होंने रसायन के जो पदार्थ मन प्राप्त होते थे उनको 3 भागों में बांटा था। उसको कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। ठीक है, लीमरी जो वैज्ञानिक थे तो उन्होंने 3 भागों में बांटा था और उसको बांट करके वो बताए थे कि ये 3 भागों में है, यानी जो वनस्पति से प्राप्त होते थे उसे वनस्पति पदार्थ, जो जंतु से प्राप्त होते उसे जंतु पदार्थ, और जो भूमि से प्राप्त होते थे उसे खनिज पदार्थ। ठीक है ना। तो देखिए, अब इसी पे देखने हमको कि क्या चीज़ है। देखिए, 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में जो लीमरी वैज्ञानिक थे, लीमरी, ठीक है ना, लीमरी जो वैज्ञानिक थे, लीमरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या, एक साइंटिस्ट का ही दर्जा है एक तरह से इनको देखा जाए तो ये क्या थे, बताए थे कि जो पदार्थों को 3 भागों में बांटा है, ठीक ना, 3 भागों में इन्होंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। पदार्थ को देखिए, पदार्थ को 3 भागों में बांटा, पदार्थों को 3 भागों में, पदार्थों को 3 भागों में बांटा। ठीक, पहला इन्होंने दिया क्या चीज़ कि वनस्पत पदार्थ। क्या? वनस्पत पदार्थ, यानी ये इसको हम कहेंगे बोटेनिकल सब्सटेंसेस। ठीक, सेकेंड को इन्होंने बांटा जंतु पदार्थ। क्या बांटा? जंतु पदार्थ, यानी जूलॉजिकल सब्सटेंसेस। और थर्ड को इन्होंने बांटा क्या, किसमें? खनिज पदार्थ, यानी मिनरल सब्सटेंस। इस तरह से इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। लेकिन एक चीज़ और देखना इसमें, इन्होंने तो बांट दिया 17वीं शताब्दी में, लेकिन 18वीं शताब्दी में, यानी 18वीं की बात आ रही है, 18वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक आए, लेवेजर। क्या होना है? लेवेजर वैज्ञानिक है, जो इनको वनस्पति विज्ञान का जनक, इनको केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, यानी लैवासिए, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या चीज़? लैवासिए। ठीक ना, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लैवासिए। ठीक ना, जिनको हिंदी में हम लैवासिए बोलते हैं, इंग्लिश में लेवेजर बोला जाता है। तो लैवासिए ने क्या किया, इनको 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में बांट दिया। बांटने में क्या था, इन दोनों भागों को कहा कि नहीं, ये एक हो जाएंगे, और इसको क्या कर दिया, एक अलग कर दिए। ठीक ना, यानी इसको इन्होंने कह दिया क्या चीज़ कि ये हो गया आपका ऑर्गेनिक। इसको हम इन्होंने क्या कर दिया, ऑर्गेनिक।
ऑर्गेनिक, देखिए इनको ऑर्गेनिक कर दिया, यानी ऑर्गेनिक किया यानी कार्बनिक, कार्बनिक कर दिया। इसको कर दिया इन्होंने क्या चीज़, कार्बनिक पदार्थ, पदार्थ कर दिया इन्होंने, ठीक, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस, ठीक है। अब इसको इन्होंने बांट दिया क्या चीज़, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। यानी इसको हम कहते हैं इसको अकार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ में इन्होंने बांट दिया। इस तरह से ऐसे बंटवारा हुआ। अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ क्या चीज होता है। ये देखिए, कार्बनिक और अकार्बनिक जानना है, यानी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है, जैसे आपका एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये आपका ऑर्गेनिक है। आपका हो गया, इसको हम कहेंगे एसिटिक एसिड, जबकि आपका C12H22O11 यानी ये हो जाएगा आपका चीनी, यानी क्या हो जाएगा आपका चीनी हो जाएगा, यानी चीनी का फार्मूला है। उसके बाद C6H12O6 यानी ये हो जाएगा आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज, ये इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका ऑर्गेनिक है। अगर वहीं पे अब देखा जाएगा इनऑर्गेनिक का, ठीक, अगर इनऑर्गेनिक को देखा जाए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को देखा जाए, तो इसमें हो जाएगा आपका क्या चीज़, HNO3, यानी इसको कहेंगे हम क्या चीज़, नाइट्रिक एसिड, ठीक। H2SO4 यानी इसको हम कहेंगे सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोला जाएगा, ठीक। उसी तरह से आपको HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस। तो इस तरह से ये क्या आपका इनऑर्गेनिक हो गया। तो इस तरह से बंटवारा हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी हम ऐसे टॉपिक पे चलते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, इनऑर्गेनिक को डिवाइड किया, और उसमें ये चीज़ बताया गया कि हम इनऑर्गेनिक पदार्थों से हम ऑर्गेनिक पदार्थ बना सकते हैं। क्योंकि बर्जीलियस ने ये इस बात को बताए थे वैज्ञानिक, कि बर्जीलियस बताए थे इस चीज़ को कि और इनऑर्गेनिक पदार्थ से हम ऑर्गेनिक पदार्थ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्यों इस चीज़ पे सारे वैज्ञानिक उस थियरी को मानते थे और उनके सिद्धांत, उनके नियम को मानते थे। तो उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था कि हमें इनऑर्गेनिक पदार्थ से ऑर्गेनिक पदार्थ बनाएं और उस पर प्रयास करें और उस चीज़ को करें। तो उन्होंने अपनी थियरी को दिया, लेकिन उन्हीं के शिष्य थे, वो क्या किए, वो रिसर्च किए, और उनका शिष्य का नाम था होलर, वैज्ञानिक का नाम क्या था, होलर था। तो उन पे देखते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये सन किस सन की बात है, 1815। किस सन की बात है, 1815 की बात है। कौन वैज्ञानिक थे, बर्जीलियस, बर्जेलियस, ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया कि अकार्बनिक यानी इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं बनाए जा सकते, ठीक ना, बनाए जा सकते। तो इस चीज़ को क्या किया, नाम दिया गया, नाम दिया गया बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। इसको नाम दिया गया क्या चीज़, बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। देखिए, इसको नाम दिया गया क्या चीज़,
बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत दिया गया इस चीज को कि हम इनऑर्गेनिक पदार्थ से ऑर्गेनिक पदार्थ नहीं बना सकते। किस सन में? यानी 1815 में। लेकिन वहीं पे 1828 यानी 1828 में यानी 13 साल बाद होलर ये क्या है? बर्जीलियस के क्या से? शिष्य थे। क्या थे? शिष्य थे। इन्होंने क्या किया? अमोनियम साइनेट ये एक अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ है, यानी NH4OCN। इसका नाम क्या है? अमोनियम साइनेट। क्या नाम है इसका? अमोनियम साइनेट। ये क्या है आपका? इनऑर्गेनिक कह लीजिए क्या चीज? कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसको क्या किया गया? गर्म किया गया, यानी हीट कर दिया गया। जब हीट किया गया तो ये आपका कन्वर्ट हो गया किस में? यूरिया में। ये किस में कन्वर्ट हो गया? यूरिया। ये यूरिया में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका बन गया क्या चीज? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। क्या हो गया आपका? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? इनऑर्गेनिक है, ये क्या होगा आपका? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो अब इसे से क्या हो गया? जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया? खंडन हो गया। यानी ये यूरिया आपका बना, किसने बनाया? होलर ने। किसने बनाया? होलर ने। किस में? लेबोरेटरी में, यानी प्रयोगशाला में बनाया। और यहीं से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण हुआ। इसी पे क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले यौगिक। देखिए क्वेश्चन बनेगा इस पे, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला यौगिक कौन है? तो यूरिया है, ठीक है। कौन है? तो यूरिया है। अब इस तरह से इस पे क्वेश्चन बन जाता है। इस पे और एक क्वेश्चन बनता है इसी पे कि यूरिया कौन सा यौगिक? कार्बनिक ही अकार्बनिक? तो इसमें लिखेंगे क्या चीज? कार्बनिक यौगिक है यूरिया, अभी बताया गया है। अब देखिए यूरिया तो बन गया, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनाया गया कौन सा यौगिक है? तो यूरिया है। तो यहीं पे लिखेंगे कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन के जनक, यानी कह लीजिए इधर फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसको हम कहेंगे? होलर को। कौन है? होलर है, जिन्होंने सर्वप्रथम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में यानी नींव रखा, यानी यूरिया के द्वारा खोज करके, और इस प्रकार जैव शक्ति, बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत बना। और इस पे कर देंगे क्या चीज? उसका खंडन हुआ। अब खंडन करने वाले कौन वैज्ञानिक थे? ये होलर, जो अपने शिष्य के बताए हुए बात को उन्होंने काट दिया। कहा कि नहीं सर, आपने बताया था कि
अकार्बनिक पदार्थ से, इनऑर्गेनिक पदार्थ से ऑर्गेनिक पदार्थ नहीं बनेंगे। लेकिन मैंने क्या किया है, अमोनियम साइनाइड को गर्म किया, गर्म करने के बाद उसके गुणों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद पता चला कि वो यूरिया में कन्वर्ट हुआ है और यूरिया जो क्या है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसलिए आपकी बात क्या है वो यहाँ पे गलत साबित हो रही है। एक नया प्रयोग हुआ है, एक नया चीज़ बना है, तब से ये जाने जाते हैं होलर वैज्ञानिक किसके रूप में, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनक के रूप में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिता के रूप में जाने जाते हैं। और प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाया जाने वाला कौन सा कार्बनिक यौगिक था, तो यूरिया था। अब उसके बाद बहुत ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने और इनऑर्गेनिक पदार्थों से ऑर्गेनिक पदार्थों का निर्माण किया। जैसे आपको CH3COOH, अगर CH3COOH है, एसिटिक अम्ल है, यानी इसको हम कह सकते हैं एथेनोइक एसिड है। ये एथेनोइक एसिड हुआ ना, ये या यूपीएससी नाम है, इसको हम सिरका भी बोल सकते हैं, एथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। तो इसका इन्होंने डिस्कवरी किया, किसने, कोल्बे जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, एथेनोइक एसिड को बनाया, वो भी किससे, इनऑर्गेनिक पदार्थ से ऑर्गेनिक पदार्थ का निर्माण कर दिया। उसी तरह से आपका मेथेन यानी CH4 को बनाया किसने, तो बर्थोलेट ने बनाया इसको, ठीक है, बर्थोलेट ने इसको बनाया, यानी क्या है, मेथेन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह से अब ज़्यादा मात्रा में इनऑर्गेनिक पदार्थ से ऑर्गेनिक पदार्थ का निर्माण होने लगा और इस पर तब एक नई रसायन विज्ञान का निर्माण हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ऐसे कंपाउंड आ गए हैं जिसके द्वारा हमारा जीवन बहुत काफ़ी सुखमय हो गया है और हमारा जीवन बहुत ही आरामदायक हो गया। जैसे साबुन हो गया, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक वगैरह सब बनते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत बनते हैं और जिसके द्वारा हमारा जीवन बहुत काफ़ी सुखमय हो गया। और हम ये पॉलीमर वगैरह भी सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग करते हैं, जिससे हमको किसी भी चीज़ में आने जाने या प्लास्टिक, टायर, ट्यूब, साधन वगैरह सब चीज़ में क्या होगी, बहुत काफ़ी आसानी होगी। दवा वगैरह सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जिससे मरीज़ जल्दी से ठीक हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ बनाया गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आई तो हमारा जीवन सुखमय हुआ, हमारी जो दिनचर्या हो तीव्र होती गई, फास्ट हो गई और हमको बहुत कुछ सुख सुविधाएं मिलने लगी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की देन है। फिर हम ऐसे टॉपिकों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।